नमस्ते। ईश्वर उपासना परिवार के नवंबर 2024 के मासिक मिलन में आपका स्वागत है। आज का विषय रखा है हमने, अभी मैं स्लाइड्स आपके सामने शेयर करूंगा कि अब जैसे कि हम ध्यान का अभ्यास करने में हमें उसका रास्ता दिख गया है, अब ये संभव हो सका है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी घटना है। तो इसका आधार है कि मैं जो पिछले कुछ समय से सांख्य दर्शन का हिंदी भाष्य बना रहा था, वो अपनी पूर्णता पर चला गया है और वो पुस्तक के रूप में शायद 2-3 महीनों में आ जाएगा। तो आइए मैं शुरू करते हैं आज का ये। तो आज आप सब देख रहे होंगे, अब ध्यान का अभ्यास संभव है। अभी तक क्या हो रहा था कि ध्यान प्रशिक्षक के लिए ध्यान की विधि सही ढंग से बताना संभव ही नहीं था। आप देखेंगे ये बड़े आश्चर्य की बात है। और ऐसा, ये जो है मैं स्लाइड थोड़ी बदल दूं, ये अंत में बस। हाँ, यहाँ से शुरू होना चाहिए। चलिए फिर से शुरू करता हूँ, ये जो है गड़बड़ हो गई है ना। अभी हम, वो मैं बीच की स्लाइड में चला गया था। कैसे कहेंगे? स्टॉप शेयर, स्टॉप शेयर। चलिए, जैसे कि अभी शुरू नहीं किया। हाँ, आप नमस्ते आप सबको। और ईश्वर उपासना परिवार के नवंबर 2024 के मासिक मिलन में आपका स्वागत है। आज का विषय है, अब ध्यान का अभ्यास करना संभव है। जैसे कि पहले ये संभव ही नहीं था। तो इसका मूल आधार है कि कुछ महीने, बल्कि 2 साल से लगभग, मैं सांख्य के हिंदी भाष्य पर काम कर रहा था। तो उसमें हमें बहुत सी चीजें नहीं मिली हैं। तो एक बहुत ही गंभीर विषय मिला है, जो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो इस तो मैंने 2 व्याख्यान बनाए हैं, क्योंकि सांख्य का भाष्य हर किसी के लिए पढ़ना बड़ा जटिल है, बहुत कठिन है। तो शायद सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। पर उसमें से जो निचोड़ निकल रहा है, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान में बहुत से लोगों की रुचि है, और हर ऐसे व्यक्ति के लिए सांख्य का भाष्य पढ़ पाना और समझना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। तो मैंने एक बीच का एक रास्ता निकाला है कि ऐसी 2 प्रस्तुतियां बनाई है मैंने। इसका नाम रखा है उपासना उद्धारक व्याख्यान माला। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट से मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको। हाँ, तो ये एक जैसे व्याख्यान माला है मेरे ध्यान में, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 2 ही व्याख्यान से मैंने बनाया है, उपासना उद्धारक व्याख्यान माला। तो वो कल्पना कीजिए कि ये लगभग 4-5 हजार वर्ष से उपासना का वास्तविक अर्थ मनुष्य खो चुका था। तो उपासना को फिर वर्शिप समझने लगे लोग, और वहीं से रिलीजियन भी पैदा होने लगे। तो जो सबसे प्राचीन रिलीजन माने जाते हैं, मजहब हैं, जो जुडाइज्म है यहूदियों का, और पारसियों का है जोरोस्ट्रियनिज्म, ये लगभग 4,500 वर्ष के हैं। तो हमारे देश में, भारत में, मजहब जैसी कोई चीज नहीं थी, रिलीजियन, फेथ बेस्ड सेक्टेरियन रिलीजियन। वहाँ एक सार्वभौमिक मानव मात्र के लिए एक धर्म की परिपाटी चल रही थी, जिसको हम सनातन धर्म भी बोलते हैं। धर्म का अर्थ सनातन होना ही है, क्योंकि धर्म कभी बदलता नहीं है, शाश्वत है ना। ईश्वर के द्वारा उसका प्रमल्गेशन जैसे हुआ हो, उसने चलाया। तो अभी हम उस तरह की बातों में नहीं जाने वाले हैं। कहने का आशय है कि जब से रिलीजियन ने जन्म लिया, जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित है, तब धर्म का बहुत ह्रास हो चुका था। और धर्म का ह्रास हो चुका है, उसके मूल में है कि उपासना की पद्धति हमसे ओझल हो चुकी है।
जब तक मनुष्य उपासना में सफल है तो ईश्वर से सीधा उसका संपर्क हो जाता है। तब उसे किसी मजहब रिलीजन की जरूरत नहीं होती है। तो इस दृष्टि से हम विचार करें तो उपासना का लोप मेरे अनुमान से 4,500-5,000 वर्ष पहले हो चुका है। और उपासना के जो दो मुख्य ग्रंथ हैं, अधिक तो योग दर्शन है, पर योग की भी नींव है सांख्य। तो सांख्य उससे बहुत पहले का है। तो सांख्य और योग में उपासना का प्रवचन है, उपदेश है। अब उपासना लुप्त हुई इसका मतलब हम सांख्य और योग से वियुक्त हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। तो वही आज की प्रस्तुति का यही मूल भाव है कि हम कैसे सांख्य योग की शिक्षाओं से वियुक्त हो गए हैं और अब कैसे उसमें वापस प्रवेश कर सकते हैं, कैसे उपासना का उद्धार हो सकता है, तो कैसे इसकी बहुत दूरगामी इसके प्रभाव पड़ सकते हैं कि संसार में फिर से सच्चे अर्थों में धर्म की स्थापना हो सकती है। तो आइए, तो इसका एक जो आज पहली प्रस्तुति है इसका मैंने शीर्षक रखा है, अब ध्यान का अभ्यास संभव है। तो इसका उपशीर्षक है, अब तक जैसे ध्यान प्रशिक्षक के लिए ध्यान की विधि सही ढंग से बताना संभव ही नहीं था, है ना। तो अभी बहुत सारे लोग मेडिटेशन में रुचि रखते हैं। इंटरनेट में आप पूछे, जानने का यत्न करें, तो 200 से 500 मिलियन लोग हैं, यानी 20 से 50 करोड़ लोग जिन्हें ध्यान में रुचि है। और बहुत से लोग यदि दैनिक नहीं कर रहे हैं तो 20-50 करोड़ नहीं तो 10-15 करोड़ तो होंगे, 5-10 करोड़ अवश्य हैं इस विश्व में जो दैनिक ध्यान का अभ्यास करते हैं। पर आप देखेंगे उनका ध्यान तथाकथित ध्यान है, वो असली ध्यान नहीं कर पाए। तो इसी बात को तो मैंने क्या सोचा कि सांख्य का भाष्य तो बहुत जटिल है, तो पर ये जो हमें खोज मिली है हमें कि ध्यान का अब जो सीधा सही रास्ता अब हमें पता चल गया है सांख्य के भाष्य के आधार पर, और उसको हम योग दर्शन में भी देख सकते हैं। ये बात जनता तक जानी चाहिए। तो जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए मैंने ये दो व्याख्यान बनाए हैं। तो ये मेरा जो हमारा मेरा तो क्या, ईश्वर उपासना परिवार मिलन का परिवार है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपके सम्मुख ये रखूं, फिर मैं अब जनता के पास भी अगले 2-4 सप्ताह में या महीने भर में ये जूम के द्वारा जनता तो को भी हम बताएंगे कि आइए ये बातें को समझिए और ध्यान में रुचि लीजिए। और ध्यान आप पहले से ही करते आए हैं तो अब आप परख सकते हैं। अब आपके पास बेंचमार्क है कि आप जो ध्यान करें वो वास्तव में ध्यान है या नहीं, है ना। तो इन बातों को लेकर मैंने यह प्रस्तुति तैयार की है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे होगा भाई? हम्म, आगे बढ़ क्यों नहीं पाया? उसी में चला जाता हूँ। स्लाइड आगे पीछे कर नहीं पाया। हाँ, ये पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, ये अगली स्लाइड आ गई। तो आप सब परिचित हैं कि उपासना का व्याख्यान सांख्य दर्शन और उसके बाद योग दर्शन में हुआ। तो योग दर्शन में बहुत आरंभ में ही पहले अध्याय, योग दर्शन के 4 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय जो समाधिपाद कहलाता है, उसके बहुत प्रारंभ में ही ये सूत्र आता है जिसमें योग की बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है। इसमें 4 पद हैं, तो मैंने 4 अंगों में लिख दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध संस्कृत में है, जिसका सीधा साधा अर्थ है, योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना यानी रोकना। तो अभी ये 3 पद हम यदि समझ जाएं, चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां कहाँ से कैसे आती हैं, वो क्या होती हैं, और उनको रोकने के क्या उपाय हैं, निरोध कैसे किया, तो हम योग में हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो वही करने की दृष्टि से
पतंजलि ने योग दर्शन में एक प्रेस्क्रिप्शन, एक विधि बताई है जिसका नाम है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग जैसा कि नाम है, अष्टांग योग के 8 अंग हैं जो आप सब इससे परिचित हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इनको उन्होंने दूसरे अध्याय में बताया, अध्याय 2 में। और इसको कहते हैं वो बहिरंग योग है। इस बात ध्यान देने की है। तो बहिरंग योग शब्द को मैंने सामान्य भाषा में बाह्य योग रखा है। यानी ये योग असली चीज कोई अंदर की चीज है, और उसके बाहर हमें ये 5 अंग उनके इनका अनुष्ठान करना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब वो अध्याय भी बदल देते हैं। बात कर रहे हैं वो अष्टांग योग की, 5 अंगों की उन्होंने बात की दूसरे अध्याय में। बाकी 3 अंग वो दूसरे अध्याय में नहीं, उसकी चर्चा है। वो अगले अध्याय, अध्याय 3 में वो बात करते हैं धारणा, ध्यान, समाधि की। और उसको बोलते हैं वो अंतरंग योग है। तो अंतरंग योग को मैंने सीधी सादी भाषा में लिख दिया है भीतरीय योग, भीतर का। वो असली योग है। तो आप इस बात को ध्यान से देखिए। धारणा, ध्यान, समाधि असल में योग है जो अंदर जाके कहीं करना पड़ता है। और उसकी तैयारी के लिए ये 5 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और उन्होंने अध्याय भी बदल दिया। और उन्होंने ये भी कहा ये बाहर के हैं, ये अंदर के हैं। तो इसको हमें अपने ध्यान में बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है ध्यान में सफलता पाना। ध्यान में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम अंतरंग योग, भीतरी योग में प्रवेश कर सकते हो। और उसमें प्रवेश करने के लिए पहले हमें धारणा में जाना होगा। तो धारणा एक बहुत विचित्र और बहुत परम आवश्यक एक योग का एक अंग है कि हम धारणा में जाने में सफल हुए तो उसके बाद ही हमारी सफलता आगे जाकर ध्यान में बदलेगी। यदि हम धारणा में ही नहीं जा पा रहे हैं तो इसका मतलब है हम बाह्य योग में ही घूमे हैं, है ना। ये बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी भारत की भाषाओं में भारतीय लोगों के लिए एक परेशानी ये भी है कि ये ध्यान शब्द हम कई ढंग से बोलचाल में इसका प्रयोग होता है। तो 2 ढंग से हमने यहाँ प्रयोग लिखा है। पहला ढंग है बालक ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बेटा ध्यान से पुस्तक पढ़ो। और हम स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट वगैरह पर कहीं हैं तो वहां से एक आवाज आती है कृपया ध्यान दी, है ना। तो इसमें उनका ये जो पहला प्रयोग है ध्यान शब्द का, इसमें ध्यान शब्द का अर्थ है पेइंग अटेंशन। क्योंकि कृपया ध्यान दीजिए जब बोलते हैं वो, तो अंग्रेजी में वो बोलता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। वो ये नहीं बोल रहा है कि मे आई हैव योर मेडिटेशन, नहीं। उसका अर्थ है वो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा है। तो ये बोलचाल में जो ध्यान शब्द है वह है जब बुद्धि हमारी विचार और चिंतन में करती है, बुद्धिपूर्वक हम कुछ सोच सकते हैं, है ना। अब एक दूसरा प्रयोग आप देखिए, बालिका ध्यान का अभ्यास कर रही है। जैसे हम भी अपने मासिक मिलन में मिलते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये जो ध्यान है ये पेइंग अटेंशन वाला नहीं है, ये मेडिटेशन वाला ध्यान। तो आप ये भारत के जितने भी लोग हैं, भारतीय भाषाओं में ध्यान शब्द के बोलचाल वाला भी एक अर्थ है जब बुद्धि विचार और चिंतन करने में, करने की दिशा में कार्यरत है। और जब हम मेडिटेशन वाले ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि बुद्धि विचार चिंतन बंद कर दे, बुद्धि अपना उधेड़ बुन बंद कर दे। तो ये जो बुद्धि हमें अब दी गई है ईश्वर की तरफ से, जो भी दी जैसे भी मिली है, ये बुद्धि डिफॉल्ट अवस्था में, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बुद्धि डिफॉल्ट अवस्था में ये नंबर 1 के आधार पर काम करती है। क्योंकि जैसे हम जागृत अवस्था में भी जगे हुए हैं, हम चीज़ों को देखते हैं तो बुद्धिपूर्वक हम निष्कर्ष लेते हैं इस गिलास में पानी है, ये गिलास साफ नहीं है, ये गंदा है। इस तरह के सारे व्यवहार जितने भी होते हैं, पुस्तक उठाते हैं, पन्ना खोलते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे जीवन के व्यवहार जागृत अवस्था में जो भी है बुद्धि डिफॉल्ट में नंबर 1 के आधार पर काम करती है। तो इसलिए जब हमें ध्यान का अभ्यास करना है तो इस बुद्धि को थोड़े लोअर स्टेज पर,
थोड़े हल्के स्तर पर ले जाना पड़ता है, उसके लिए आप देखेंगे हम लोग चित्त शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आज हम काफी समय बुद्धि और चित्त को जानने में लगाएंगे, क्योंकि सारा गड़बड़ यही हुई है कि योग दर्शन की परिभाषा है चित्त वृत्ति निरोध, और चित्त का आशय समझे बिना आपको आश्चर्य होगा, सैकड़ों नहीं तो हजारों पुस्तकें हैं योग दर्शन पर, हिंदी अंग्रेजी और विभिन्न, क्योंकि योग शब्द अभी प्रचलित हो गया, वो तो हठ योग वाले भी योग बोल रहे हैं। तो योग दर्शन पर ही सैकड़ों पुस्तकें होंगी, और अभी तक मैंने कोई पुस्तक ऐसी नहीं देखी है जहां लेखक ने साफ साफ लिखा हो कि चित्त का सही अर्थ दिया हो। तो देखिए कितना कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेखक को चित्त का सही आशय नहीं मालूम, लेकिन लेखक योग दर्शन पर मोटी मोटी किताब लिख रहा है। तो इतना कुछ हो रहा है। तो आइए हम थोड़ा समझना चाहते हैं। तो योग दर्शन में हमारे मन, जिसको हम माइंड बोलते हैं बोलचाल में, इसके बारे में अधिक कुछ नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनके पूर्ववर्ती सांख्य दर्शन, जो महर्षि कपिल का है, उसमें इसकी चर्चा है। सांख्य में 6 अध्याय हैं। तो सांख्य के दूसरा अध्याय पूरा मन के बारे में, माइंड के बारे में। तो उसका एक चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत हम संक्षेप में इस पर विचार करेंगे। तो हमारे दैनिक क्रियाकलाप, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो वैदिक दर्शन में मन की जो कल्पना है, वो आज की मुख्य धारा से अलग है। आज की मुख्य धारा में हमारा साइंटिस्ट कहता है कि ये जो हमारी खोपड़ी में मस्तिष्क है, ब्रेन है, यही, इसी के क्रियाकलाप हमारा माइंड बन जाते हैं। इसी में सब कुछ हो रहा है, और यही हमारी, हमें ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे कि हम चेतन प्राणी हैं। इसमें तो किसी को संदेह नहीं है, हम चेतन प्राणी हैं। तो ये जो चेतना है, ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से जन्म लेती है? इसमें वैदिक ऋषि कुछ और बोल रहा है, और आज के साइंटिस्ट कुछ और बोलते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो ब्रेन है, जो कि अन्नमय कोश का ही एक, बॉडी का ही, जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं, स्थूल शरीर का ही एक मुख्य अंग है, हम भी इसको बहुत महत्व देते हैं, हम इसे मस्तिष्क बोलते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस मस्तिष्क में कहीं ललाट के पीछे थोड़ा कहीं कोई एक छोटी सी हृदय गुहा है। वहां पर एक छोटी सी, बहुत ब्लैक बॉक्स है छोटा सा, उसके अंदर हमारा आत्म तत्व है, जो उसको हम पुरुष बोलते हैं, और फिर यह मन है, माइंड, एक छोटी सी। वो इतना छोटा है कि जब पिता ने माता के गर्भ में गर्भ की स्थापना की, तो करोड़ों शुक्राणु गए थे। तो एक शुक्राणु में यह एक छोटी सी ब्लैक बॉक्स, एक छोटी सी पेटी गई थी। वो माता के गर्भ में स्थापित हुई। उसके बाद उसके ऊपर स्थूल शरीर का लेप चढ़ता गया, चढ़ता गया। तो हमारे वैदिक ऋषि का कहना है कि चेतना पुरुष का नैसर्गिक गुण है। वो जब है तो चेतन है, और वो अकेला नहीं आता है माता के गर्भ में। वो अपने माइंड के साथ एक खोल में, एक एनवेलप में, लिफाफे में जैसे बंद होकर आता है। और वो जो लिफाफा है, वो जो खोल है, उसको माइंड कहा जाता है। और जबकि हम, आज का साइंटिस्ट कहता है कि ये जो ब्रेन में जितने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तरह तरह के पदार्थ बनते हैं, नष्ट हैं, और बहुत सारी करंट हैं, न्यूरॉन्स के सर्किट्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। हम भी मानते हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये नर्वस सिस्टम है। और ये जब इस एक विशेष ढंग से काम करता है, तभी हमारा ये माइंड बन जाता है, और तभी ये हमें चेतनवत बना देता है। ये हमारा आज का साइंटिस्ट कहता है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर तो यही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो खोपड़ी में हो रहा है। लेकिन हमारे वैदिक ऋषि का है कि हम बाहर से कहीं आए थे, और उसके चारों तरफ हमारे मस्तिष्क का लेप चढ़ा है। लेकिन हमारा साइंटिस्ट कह रहा है कि मस्तिष्क ही अकेला मस्तिष्क है, उसी के व्यवहार को हम माइंड और चेतना कहते हैं। जब मस्तिष्क ऐसे काम करना बंद कर देता है, तो उसको ब्रेन डेथ बोलते हैं, तब देहांत हो गया। वैदिक ऋषि बोलता है जब सारे शरीर के ब्रेन भी काम करना बंद करता है, तो ये जो आत्मा
अपने उस खोल के साथ आया था, वो कहीं से बाहर चला जाता है। तो दोनों के विचारधाराओं में थोड़ा अंतर है। पर अभी जो हमने सांख्य का भाष्य बनाया है, जिससे हमें एक नई दिशा मिल रही है, उससे अब क्या होने वाला है कि साइंटिस्ट भी अब ध्यान का अभ्यास कर सकेंगे, मेडिटेशन। और वो खुद अब ये जांच कर सकेंगे, परीक्षा कर सकेंगे कि कपिल की या पतंजलि की कही हुई बात सही है या नहीं। अभी तक वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसा शीर्षक है, आप चाहते हुए भी, आज कोई सड़क पर खड़ा है व्यक्ति, वो कहे कि मैं ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूँ, किसी के पास उसको सिखाने का कोई सही माध्यम नहीं था, साइंटिस्ट को भी। पर अब वो संभव है। तो इसीलिए ये प्रस्तुति का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर हमने इस चित्र में बहुत देखा है कि हमारे ज्यादातर व्यवहार क्या होते हैं कि हम, एक मिनट, चार्जिंग खत्म हो रहा है तो चार्जर। हाँ। तो सांख्य योग में जो मन की कल्पना है, तो हम तो जानते हैं दैनिक जीवन में एक मनुष्य अपनी पांच इंद्रियों से बहुत कुछ देखता, सुनता, सूंघता है। तो वो जो पांच क्रियाएं हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां जिसको बोलते हैं। और यहाँ छोटा सा बता दिया गया है, ये ज्ञान का माध्यम है। सही, हम सारे संसार की गतिविधियों को जानना चाहते हैं। तो ये पांचों इंद्रियों से जो संप्रेषण हो रहा है, सिग्नल भेजे जा रहे हैं, तो एक मन के जो, जिसको हम माइंड बोलते हैं, तो सांख्य में उसके तीन कंपोनेंट, अवयव बताए गए हैं। एक को कहा है बुद्धि, जो हमारे आत्मा, आत्म तत्व पुरुष के निकटतम है। दूसरे को कहा है अहंकार। तीसरे को कहा है मनस। तो अब जब इंद्रियों से कुछ आता है, तो मनस किसी एक में से, किसी पांच में से किसी एक का सिग्नल पकड़ लेता है। उस सिग्नल को अहंकार तक भेजता है, अहंकार बुद्धि तक भेजता है। अब बुद्धि पटल पर जब आता है, तो ये पुरुष को सब दिखने लग जाता है और इसको उसका बोध हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसको बोलते हैं, बुद्धि ने पुरुष को बता दिया कि हमारी आंखों के सामने क्या है, हमारे कान ने क्या सुना। लेकिन वो खाली बुद्धि ने बताया ही नहीं है, उसका अर्थ बता देती है। तो बुद्धि कुछ तरह की विवेचना करती है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और सांख्य में शब्द है अध्यवसाय। अवसाय शब्द से आप परिचित हैं, क्योंकि हम जब कोई बायोडाटा भरते हैं ना, तो लिखते हैं व्यवसाय क्या है। व्यवसाय में वी और अवसाय है, किसी आपका प्रोफेशन क्या है, आप ऑफिस में काम करते हैं या आपका व्यापार है या क्या। तो यहाँ पर बुद्धि का अध्यवसाय है। यहाँ उपसर्ग भी नहीं है, यहाँ अधि है। अधि उपसर्ग होता है अधिकार के लिए, जब किसी के पास पूरा अधिकार हो, वो अथॉरिटी हो। तो बुद्धि एक ऑटोनोमस सिस्टम है, अथॉरिटी वाली। बुद्धि के पास क्या अथॉरिटी है? बुद्धि अध्यवसाय द्वारा बताती है कि यह कलम नीला है या काला है। ये जो हमेशा द्वंद्व आते हैं, ये मेरे सामने जो मनुष्य खड़ा है, ये देवदत्त है या विष्णुदत्त है, ये हर चीज आप देखेंगे ना, जीवन के हर क्षण में आप किसी न किसी चीज का निश्चय करते हैं, ज्ञान के बारे में या कर्म के बारे में, कि इस व्यक्ति के साथ मुझे हाथ मिला के मिलना है या दूर से नमस्ते करनी है या गले मिलना है। आप निर्णय लेते हैं, उस ढंग से आप अपने पैरों को चलाते हैं, हाथ उठाते हैं, जो भी। तो ज्ञान और कर्म का यह सिलसिला डिफॉल्ट में हर क्षण चलता है, जब भी हम जागृत अवस्था में हैं। तो बुद्धि, यहाँ क्या लिख दिया, बुद्धि विचार चिंतन सहित काम करती है, तब यह बुद्धि कहलाती। अब चित्त शब्द कहाँ से आया? तो पयसी पतंजलि का कहना है कि जब हम अपने मन की सारी हलचल को रोक देना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है गाढ़ी नींद, जो सुषुप्ति कहलाती है, वैसी अवस्था में चले जाना। लेकिन लेट कर नहीं, बैठ कर। क्यों जाना उस अवस्था में? उस अवस्था की एक विशेषता यह है कि उस अवस्था में हमें दुख नहीं होता कोई, और मनुष्य दुख से दूर होना चाहता है। तो ऋषियों ने कहा कि जब आप रात की नींद में स्वप्न नहीं देखते और सुषुप्ति में चले जाते हैं,
तब आपको दुख कदापि नहीं होते हैं। उसी का आप अभ्यास बैठ कर कीजिए। बैठ कर करेंगे, और जैसा मैंने कहा, डिफॉल्ट में ये बुद्धि तो काम कर रही है, ये शांत कैसे बैठेगी? तो कहते हैं पहले बुद्धि को चित्त बनाओ। चित्त बनाए, और चित्त के बाद चित्त पर कुछ आता है, जैसे स्वप्न में भी हमारे चित्त पर कुछ आता है, उस समय हम बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करने लगते हैं, वो सिनेमा की तरह चलता रहता है। जब हमारा सिनेमा चलता है और हम कुछ विचार नहीं कर रहे हैं स्वप्न में, तो क्या हुआ? ऑटोमेटिक बुद्धि चित्त बन गई, है ना? तो बुद्धि को चित्त बनाने का तरीका यही है कि बुद्धि अपना अध्यवसाय बंद कर दे, जो ये डिफॉल्ट में करती है। तो उसके लिए जो बुद्धि का ये स्वामी है, पुरुष, उसको थोड़ा जागरूक होना पड़ता है। तो हम भी ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारी बुद्धि चित्त कभी कभी फिर बुद्धि बनकर सोच विचार में चली जाती है। उससे हमें अपने आप को बचा के रखना है। तो ये बुद्धि और चित्त का अंतर समझना है। इसी के कारण अष्टांग योग के 5 अंग बाह्य बहिरंग योग कहलाते हैं, जब बुद्धि विचार चिंतन सहित काम कर रही है। और जब धारणा ध्यान समाधि में हमें भीति योग में जाना है, तो उसकी मुख्य शर्त क्या है? कि बुद्धि पहले विचार चिंतन रहित हो जाए। तो सारा खेल यही है, सहित और रहित होने वाला। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बुद्धि विचार चिंतन रहित है, तब वो चित्त बंदी, तब आपका धारणा में प्रवेश होगा, और थोड़ी उन्नति होने के बाद वही धारणा ध्यान बनेगी, और वही ध्यान और उन्नति होने के बाद समाधि को प्राप्त कराएगा। तो ये चित्त के माध्यम से मैंने थोड़ा यत्न किया है कि बुद्धि और चित्त एक ही करण है, ये करण कहलाते हैं, साधन है, हमारे इंस्ट्रूमेंट है, दो अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सांख्य में बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है कि हमारे कुल सूक्ष्म शरीर में कुल 13 करण है। कौन कौन से? बुद्धि, अहंकार, मनस, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये कुल 13 करण है। ये एक सांख्य में ऐसा जबरदस्त स्टेटमेंट है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं चित्त 14वां इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं हो सकता। और चित्त बुद्धि को ही कहा गया है, लेकिन बुद्धि के लिए एक नया नाम क्यों खोजा? यही एक पहेली है जिसको हम समझना चाह रहे हैं कि बुद्धि ही विशेष परिस्थिति में चित्त बन जाती है। और मोटी सीधी सादी भाषा में, जब वो विचार चिंतन की उसमें सामर्थ्य है, लेकिन उस सामर्थ्य का वो उपयोग न करे और शांत हो जाए, तब वो चित्त बनती है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रकरण थोड़ा वैसा है, मैंने इस पर थोड़ा और समय लगाया। तो इसका भी शीर्षक है बुद्धि और चित्त को जानिए। अब हम एक दृष्टांत से समझाना चाह रहे हैं कि पुरुष के निकटतम करण बुद्धि को ही चित्त कहते हैं, जब वह अल्प सामर्थ्य से काम करे, एट लोअर पोटेंशियल, है ना? उसमें अब ये बात समझाने के लिए हमने दो सिस्टम ले लिए हैं। जैसे कार चलती है, तो कार में क्या है? एक मनुष्य चला रहा है जो चालक है, ड्राइवर है, और वो इंजन स्टार्ट करता है, और उसके बाद हाथ पैर से कुछ कहता है कि कार चलने लगती है। तो एक सिस्टम बना जिसमें 3 अवयव हैं, चालक, इंजन, कार। अब दूसरा है ये मनुष्य का चोला, इसमें एक आत्म तत्व है, पुरुष, और एक है माइंड, मन बोलते हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। ये मन मनस से अलग है। मन क्या है? वो बुद्धि, अहंकार, मनस का, तीनों का एक समूह। तो हमारा जो हम चलते फिरते मनुष्य हैं, हमारे पास भी ऐसे 3 अवयव हैं। एक है पुरुष है, जो जैसे कि इसका चालक है, और इंजन के समान हमारा मन है, और हमारा शरीर भी, जैसे कार इधर उधर जाती है, हमारा शरीर भी इधर उधर जाता है, हाथ पांव हिलाता है। तो आइए इस तालिका में हम देखते हैं कि यहाँ पहले सिस्टम कहा गया। सिस्टम 3 तरह के हम बात करेंगे, कार के, इंजन और बुद्धि और चित्त के बारे में। ये जब सिस्टम उच्च सामर्थ्य पर, जो इसकी पूरी सामर्थ्य पर जब काम करता है, तो कार के क्या हम देखते हैं? कार इधर उधर तेज गति से चलती है। अब यही कार जब लाल बत्ती आ जाती है तो रुक जाती है। उस समय यह सिस्टम कैसा है? अल्प सामर्थ्य से काम कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि डेड स्टॉप पर, अल्प सामर्थ्य पर। और यही कार आपको आपके मित्र के घर पहुंचा दे, तो वहां घर के पास आप इसको खड़ी कर देते हैं। तब ये कार एकदम, सिस्टम ये निष्क्रिय हो जाता है। आप कार का दरवाजा खोल कर बाहर आ जाते हैं, अब कार वहां अपने आप में पड़ी हुई। तब है गंतव्य स्थल पर कार खड़ी हो जाती है। तो इस कार को हम तीन परिस्थितियों में देख रहे हैं, और हम दैनिक देखते हैं। इधर उधर तेज गति से चलती है, वही लाल बत्ती पर रुक जाती है, और अपने गंतव्य स्थल पर जाके खड़ी हो जाती है। अब ऐसी तीन अवस्थाओं में इंजन का क्या हाल है, इंजन को देखते हैं आप। इंजन इस परिस्थिति में विभिन्न गति से चलता है। आजकल की कार में इंजन का आरपीएम भी आता है, 2000, 4000, 5000, है ना। पर लाल बत्ती पर जब कार रुक गई, तो इंजन पूरा डेड नहीं हुआ है। इंजन एक विशेष गति पर काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आइडलिंग की गति। वो 800 900 आरपीएम वाली होती है। उस गति पर इंजन चल रहा है, लेकिन कार नहीं चल रही है, ध्यान रखिएगा। और जब यहां हम पहुंच गए अपने मित्र के घर पर, तब तो इंजन भी एकदम बंद हो गया, इंजन भी रुक जाता है। अब ऐसे ही तीन परिस्थिति हम अपनी बुद्धि का देखना चाहते हैं। तो जागृत अवस्था में सामान्यतः जैसे मैंने बताया कि बुद्धि बुद्धि के रूप में काम कर रही है ना। जो डिफॉल्ट में ईश्वर ने ऐसा ही व्यवस्था की हुई है। बुद्धि अपना पूरे हाई पोटेंशियल पर हम अलर्ट रहते हैं। कोई जोर से बोल रहा है तो सुन लिया, कोई खास चमक आ गई तो देख लिया, बाजार में सड़क में भीड़ पर चल रहे हैं तो बड़े ही चौकन्ने होकर चलते हैं। ये है हमारी बुद्धि की डिफॉल्ट अवस्था, है ना। जागृत अवस्था में बुद्धि इस प्रकार से काम करती है, ये डिफॉल्ट में है। लेकिन अब वो पुस्तक पढ़ने वाला ध्यान नहीं, समझिए, हमें ध्यान का अभ्यास करना है। तो इस बुद्धि को हम अल्प सामर्थ्य वाली में ले जाएंगे, जैसे इंजन को आइडलिंग पर चला रहे थे। तो वो जो बुद्धि होगी, उसका नाम ऋषियों ने चित्त दिया। वो आप समझ गए ना। तो जैसे इंजन की एक आइडलिंग स्पीड है, वैसे बुद्धि की एक लेटेंट स्टेट है ये, जो उसके अंदर की है। इसलिए हम कहते हैं बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव है ना। या आप नदी के हिसाब से देखिए, देखिए दृष्टांत से आपको समझना होगा। एक नदी के किनारे आप खड़े हैं, समझिए। कभी आप देखते हैं, एक दिन आते हैं, नदी का बहाव बहुत तेज है। कभी आप देखते हैं नदी का बहाव बहुत सुरम्य, अच्छा लेमिनार फ्लो है, बहुत अच्छे ढंग से धीरे धीरे बह रही है। कोई विशेष बड़ी तरंगे नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है। तो एक दिन आप देखते हैं नदी एकदम जैसे ठही हुई है, तालाब जैसी हो गई है। लेकिन इन तीनों परिस्थितियों में आप नदी के अंदर थोड़ा नीचे गोता लगाएंगे तो क्या देखेंगे कि नीचे प्रवाह हमेशा समुद्र की तरफ जा रहा है अपने आप। वो शांत नदी हमेशा बहती रहती है ना। तो नीचे का जो नदी के नीचे का हिस्सा है, निचला हिस्सा है, जो गोताखोर देख सकता है, वो जैसे हो गया चित्त की अवस्था। और जो उथल पुथल बाहर ऊपर उसकी सतह पे हो रही है, वो आप समझ लीजिए बुद्धि की उच्च सामर्थ्य की अवस्था। तो ये दृष्टांत से आपको समझना होगा, पर आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। अच्छी तरह से जानते हैं, अभी आगे पता चल जाएगा। और यही चित्त, यदि इसका पूरा निरुद्ध हो गया, इसको ध्यान में कहते हैं चित्त की एकाग्र अवस्था। जैसे आइडलिंग पर इंजन एकदम शांत एक गति से चल रहा है, तो चित्त की वैसी अवस्था आ जाती है, तो चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। उसी के लिए नाम है ध्यान। धारणा और ध्यान का अंतर हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। और वही चित्त एकदम ब्लैंक हो जाए, खाली हो गया, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, यानी यह है चित्त की निरुद्ध अवस्था, है ना। तब हम कहते हैं हमने समाधि को पा लिया, और उसी का नाम है योग। और जब चित्त एकदम खाली हो जाता है, तो पुरुष उससे अलग हुआ, और पुरुष का फिर ईश्वर से योग हो गया। योग का अर्थ है मिलना। योगफल बोलते हैं ना, दो और तीन का योगफल पांच है। दो और तीन जब मिलकर एक हो गए, तो संख्या बनेगी पांच। तो वैसे ही जब पुरुष आत्मा चित्त से वियुक्त हो गया, एकदम
चित्त एकदम शांत हो गया। जैसे आप कार से मित्र के घर पहुंच गए, तो आप कार में बैठे थोड़ी रहते हैं, आप कार से बाहर आ जाते हैं, अपने मित्र से गले मिलते हैं, है ना। वैसे ही यह बुद्धि चित्त बनकर आपको एक जगह ले गई है। चित्त की एकाग्र अवस्था थी तो आप ध्यान में थे, जब चित्त की एकदम निरुद्ध अवस्था आ गई तो आप क्या है, चित्त से भी आप अलग हो गए, तो ईश्वर की गोद में पहुंच गए। तो ये जो बुद्धि को चित्त के माध्यम से योग को पाना, ये परम आवश्यक है। यदि बुद्धि चित्त ही नहीं बनी है तो अब तक आप इसी कॉलम में हैं। आपका सिस्टम उच्च सामर्थ्य पर चल रहा है, आप भले ही आंख बंद करके बैठे हैं, आप सोचे मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, लेकिन आप बाह्य योग में हैं, आप अंतरंग योग में नहीं गए हैं। तो इसलिए बुद्धि और चित्त को समझना परम आवश्यक है। तो अब हम स्लाइड में देख रहे हैं कि हम सब, हर मनुष्य बुद्धि और चित्त को असल में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं। कब पता चलता है? हम हर रात जब सोते हैं तो सोने की प्रक्रिया में बुद्धि को चित्त बनना ही पड़ता है। यदि बुद्धि बुद्धि के रूप में काम कर रही है तो वह जागृत अवस्था ही है। तो ये जो एक रेखा मैंने खींची है, इसके ऊपर का बुद्धि का व्यवहार बुद्धि के रूप में है, जो कि जागृत अवस्था में होता है। तब या तो वो ज्ञान में संलग्न है या कर्म करने में संलग्न है, या दोनों में। अब हम बिस्तर पर गए सोने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आ रही। हम नींद ना आने के कारण थोड़ी देर परेशान हो जाते हैं। उस समय क्या समस्या है हमारी, आपने सोचा? उस समय यह समस्या है कि हमारी बुद्धि चित्त नहीं बन रही है। हमारी बुद्धि वही उधेड़ बुन में लगी है, विचार चिंतन में लगी है, जो उसे जो जागृत अवस्था में करना चाहिए था। तो बिस्तर पर हम जाते हैं तो हम बोलना चाहते हैं, अपने सारे व्यवहार को बंद करना है। बुद्धि जब चित्त बनेगी तभी वो इस रेखा के नीचे आएगी और तभी उसे नींद प्राप्त होगी। तो हर मनुष्य बुद्धि को चित्त बनाता है, या तो वो खुद बनाता है या ईश्वर की कृपा से हो जाती है तुरंत। किसी किसी को 20-30 सेकंड में ही नींद आ जाती है, किसी को 1-2 मिनट में नींद आता है। पर जो 1-2 मिनट 20-30 सेकंड की अवधि है, उस अवधि में उस व्यक्ति ने कुछ श्रम नहीं किया, कुछ मेहनत नहीं की, पर ईश्वर ने कुछ किया। ईश्वर ने क्या किया? उसकी बुद्धि को शांत करके चित्त बना दिया, और फिर ईश्वर ने उसे अपनी गोद में भी ले लिया। तो सुषुप्ति में भी ईश्वर की गोद हमें मिलती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हम बेसुध होते हैं, है ना। तो नींद में जाना के लिए एक आवश्यक शर्त है, ये नेसेसरी कंडीशन है, बट क्या? कि बुद्धि चित्त बन जाए। इसलिए कोई मनुष्य ये कह ही नहीं सकता है कि मुझे बुद्धि और चित्त का अंतर नहीं मालूम। यह हमारे दैनिक व्यवहार की चीज है कि हमें बुद्धि और चित्त का अंतर मालूम है। इसलिए सांख्य और योग की जो ध्यान की विधि है, उसे समझना कठिन नहीं है, आसान है। तो आइए और थोड़ा इस पर समय लगाएंगे हम। अब मैं जो बड़ी खोज हुई है सांख्य भाष्य के माध्यम से, उसका आपको थोड़ा सा आभास दिलाना चाहता हूँ। तो सांख्य दर्शन का दूसरा अध्याय तो मैंने बताया ना, कि हमारे माइंड के बारे में, मन में। तीसरा अध्याय है कि उसी मन का हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है ना। जो योग में जाने के लिए उसी मन को हम शांत कैसे कर सकते हैं ना। तो तीसरे अध्याय के मैंने 6 सूत्र यहाँ लिखे हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे हम। तो 30वां जो सूत्र है वो कह रहा है, रागो अपहति ध्यानम। सीधा सा अर्थ है, राग, हति धातु है हत्या करना, हन धातु है हत्या करना, किसी को हत्या करके हम खत्म करते हैं, है ना। तो राग एक चीज है जो हमें सांसारिक चीजों की तरफ आकृष्ट करती है, ले जाती है। तो जो योगाभ्यास करके ध्यान का अभ्यास करना चाहता है, वो चाहता है मैं ध्यान में बैठूं, लेकिन ये सांसारिक चीजें मुझे हमेशा बुद्धि को इधर उधर ले जा रही है। तो बोल रहे हैं कि राग का हनन हो जाएगा यदि आप ध्यान में सफल होते हैं।
तो उन्होंने ध्यान की परिभाषा ही ऐसी कर दी कि जिस अवधि में राग का हनन होता है, यदि राग का हनन हो नहीं होया, आप ध्यान में हो ही नहीं। उन्होंने ध्यान की परिभाषा ही ऐसे बना दी कि राग का हनन होता है तभी आप ध्यान माना जाएगा। उनके बेंचमार्क बहुत ऊपर का है, पर हमें समझने की जरूरत है। तो आप बोलचाल में ऐसे समझ लीजिए कि हम यदि ध्यान में गए तो हमारे राग द्वेष के जो क्लेश वाले संस्कार हैं उनका हनन होगा। बोलचाल में आप ऐसे समझ लीजिए। ये सूत्र कुछ और बोल रहा है, पर इसी बात को हम उलट करके समझना चाह रहे हैं। वो समझना आसान है। क्या कहें हम? 30वें सूत्र का अर्थ समझिए कि ध्यान का अभ्यास करने से राग द्वेष आदि क्लेशों के संस्कार नष्ट होते हैं। ये महर्षि कपिल का स्टेटमेंट है, जो अपनी जगह उसका महत्व है। अब आइए हम 31वें पे आते हैं। 31वां कह रहा है वेत्ति निरोधात, पंचमी में है। संस्कृत में हम अधिक नहीं जाएंगे। वृत्ति के निरोध करने से, वृत्ति शब्द है इसकी एक्टिविटी, इसके हलचल, बुद्धि या चित्त जो भी है, जो गतिविधि हो रही है, उसकी जो एक्टिविटी हो रही है उसको कहेंगे वृत्ति। और वृत्ति को रोका जाए, उससे क्या होता है? तत्सिद्धि। तत् यानी वो सिद्ध हो जाता है, उसकी सिद्धि होती है। उसकी सिद्धि का मतलब उस किसके लिए लगा है? ध्यान के लिए। तो उन्होंने क्या कहा 31वें में? उसकी यानी ध्यान की सिद्धि कैसे होती है? बुद्धि, और उसी को हम चित्त कहते हैं, कि वृत्तियों के निरोध से उसको हम दबा दें, शांत कर दें, तो हमारे ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। ये भी अच्छी बात है। यही पतंजलि ने कहा, चित्त वृत्ति को निरोध करोगे तो आपका योग हो जाएगा। वही बात यहाँ कपिल ने कहा कि बुद्धि और चित्त की वृत्तियों का निरोध करोगे, आपको ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी। अब आइए 32वें में। 32वें में वो कह रहे हैं, यहां भी है तत्सिद्धि। यहाँ तत्सिद्धि क्या लगेगा? कि अब ये जो वृत्तियों का निरोध जो बोला जा रहा है उसकी सिद्धि। तो यहाँ आएगा उसकी यानी वृत्ति निरोध की सिद्धि कैसे होती है। तब यहाँ वो 3 स्टेप बता देते हैं। क्या क्या? धारणा, आसन और स्वकर्म। ये सूत्र में ही दिया हुआ है, देखिए। धारणा, आसन, स्वकर्मणा, तृतीया में है। इनके माध्यम से तत्सिद्धि यानी वृत्तियों के निरोध की सिद्धि होगी। स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो 30 में क्या बताया? ध्यान से राग द्वेष के आपके क्लेश नष्ट होंगे। 31 में बुद्धि चित्त की वृत्तियों को रोकने से ध्यान मिल जाएगा आपको। 32वें में कहा बुद्धि या चित्त की वृत्तियों को हम कैसे रोकेंगे, तो उन्होंने कहा 3 स्टेप पर चलो। धारणा, आसन, स्वकर्म। अच्छी बात है भाई। अब सारा विवाद है 33वें पर। विवाद होना नहीं चाहिए, पर है। 33वें पर मैंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 34वां बोल रहा है स्थिर सुखम आसनम, यानी आसन कैसा हो? शरीर स्थिर है और सुखपूर्वक है। 35वां बोल रहा है स्वकर्म। स्वकर्म कैसे हैं? स्व आश्रम वेद कर्म। आप गृहस्थ आश्रम हो, गृहस्थ परिवार का पालन करो। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, पढ़ाई लिखाई करो। आपका जो आश्रम है उस आश्रम के अनुसार जीवन बिताओ। ये है स्वकर्म। बस किसी को धोखा मत दो, बेईमानी मत करो। तो ये स्वकर्म है, ये आसन है। अब प्रश्न उठता है ये 33वें सूत्र में उन्होंने किस चीज की बात बताई? 32वें में कहा धारणा, आसन, स्वकर्म। और उसी क्रम से यहां होना चाहिए धारणा, यहां होना चाहिए आसन, यहां स्वकर्म। और साफ साफ दिया भी गया। मैंने यहाँ कुछ बच्चों को भी ये दिखाया। बच्चों ने भी कहा कि 33वां सूत्र हैज टू बी अबाउट धारणा। जो हिंदी भी नहीं जानते बच्चे, मैंने उनको थोड़ा इंग्लिश में ये अर्थ समझाए। मैंने बोला 33वां सूत्र का विषय क्या है ये बताओ। सब बच्चों ने ये कहा इसका विषय धारणा है। आपको भी आश्चर्य होगा, ऐसे पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन देखिए सारी दुनिया में क्या हुआ है। तो ये वही बात है। उसी बात को वहां मैंने प्रश्न चिन्ह लिखा था। अब बच्चे भी बोल रहे हैं कि यहाँ धारणा होनी चाहिए, होनी चाहिए ना।
अब मैं, ये तो गलत स्लाइड आ गई, एक मिनट। अब सांख्य के व्याख्याकारों ने, आपको है आश्चर्य होगा, शुरू में मैंने कुछ कहा था कि योग दर्शन पे किताबें लिखी हैं और ये नहीं बताया है चित्त क्या है, और बताया है तो गलत है तो बताया है। लेकिन योग चित्त वृत्ति निरोध की मोटी मोटी किताब लिख दी है। वही अत्याचार सांख्य के व्याख्याकारों ने किया। सांख्य के जितने भी व्याख्याकार अभी तक मैंने देखे हैं, 13, 13 के मैं आपको कॉपी दिखाने वाला हूँ। 13 के 13 व्याख्याकारों ने, जिसमें अनिरुद्ध भी है जो 1000 साल पहले वाला है, सबसे पुराना। फिर विजयान भिक्षु भी आएगा 700 साल पहले। यानी ये गड़बड़ काफी कई शताब्दियों से चली आ रही है। इस 33वें सूत्र का अर्थ उन्होंने प्राणायाम वाला कर दिया। कैसे किया आप समझते हैं। अब वो 33वां सूत्र वहां में लिखा हुआ था, इसमें 3 पद हैं, निरोध, क्षयधि, विधारणा। बाकी तो विभक्तियां हैं। ठीक है। तो निरोध और क्षयधि ये साफ साफ दिख है। निरोध में किसी का कोई विवाद नहीं है। सबने क्या कहा, श्वास प्रश्वास की ये गति चलती है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, है ना। हम जानते हैं 5 प्राण है। तो 5 प्राण में क्या है, नर्वस सिस्टम मस्तिष्क वाला, कार्डियक सिस्टम ये जो छाती की बाईं ओर हृदय है, जो रक्त का पंप है, जो सारा खून शरीर के सब अंगों में जाता है। फिर ये हमारी छाती में जो फेफड़े में है, श्वास प्रश्वास, जहाँ गंदा वायु के साथ ऑक्सीजन मिलती है, जो गंदा खून है, जो खून गंदा पहुंच गया, हृदय ने यहाँ छाती में फेंका, और वहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, उनमें गंदे खून में ऑक्सीजन मिलती है। फिर वो खून सही में इधर उधर जाता है। ये सही ईश्वर की व्यवस्था है, चल रहा। और फिर एक प्राण बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर एक है रेनल सिस्टम, कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो सही से बाहर फेंका जाता है। तो 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान। ये जो श्वास वाला है, जो ऑक्सीजन प्राणवायु को लेता है और फिर बाहर फेंकता है, यह एक ऐसा, ये सब इनवॉलंटरी फोर्स है। इनवॉलंटरी यानी ये हम नहीं चलाते, ये अपने आप ही होते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के, बुद्धिपूर्वक, आप बुद्धिपूर्वक मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन हमारा श्वास चल रहा है, हमारा रक्त वाला पंप भी काम कर रहा है, सब ये इनवॉलंटरी फोर्स है। इतने इनवॉलंटरी है कि हम नींद में, जब गाढ़ी नींद में है, सुषुप्ति में, स्वप्न भी नहीं हो रहे, तो भी ये अपने आप चलते हैं। तो हम चला रहे हैं और ईश्वर चला रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, पर ये अपने आप चलते हैं। अब क्या हुआ, इन 5 में से ये जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, सांस लेने वाली क्रिया है, मनुष्य चाहे तो इसको प्रभावित कर सकता है। इसको प्रभावित करना आसान है। आप, कोई आपसे कहे कि अपने हार्ट की जो पंप है आपका, उसको 2 मिनट के लिए रोक दो या उसकी गति कम कर दो, वो सामान्य मनुष्य के लिए आसान नहीं है। पर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो स्टेथोस्कोप लगाएगा, वो बोलेगा गहरी सांस लो, तो बच्चा भी गहरी सांस लेने लगता है ना। क्योंकि श्वास प्रश्वास वाली जो क्रिया है, उसको प्रभावित करना अपेक्षाकृत आसान है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने प्राणायाम को बड़ा महत्व दिया है। तो प्राणायाम क्या है, प्राण की गति अपने आप चल रही है, पर जब आप बुद्धिपूर्वक उसको प्रभावित करते हैं एक विशेष ढंग से, तब वो प्राणायाम है, अन्यथा वो अपने आप चल रहा है। आप ये बात समझ जाइए। तो ये निरोध शब्द क्यों आया, ये श्वास प्रश्वास की गति जो अपने आप चल रही है, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो। समझ में आ गया। तो निरोध शब्द से ही सब विद्वान समझ जाते हैं कि ये श्वास प्रश्वास की गति को रोकने की बात हो रही है, हार्ट वाले पंप को रोकने की बात नहीं हो रही, नर्वस सिस्टम को रोकने की बात नहीं हो रही। क्योंकि 5 प्राणों में वही एक है जिसको हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। आप समझ गए। तो निरोध शब्द पर किसी का कोई विवाद नहीं है। सभी व्याख्याकार बोल रहे हैं श्वास प्रश्वास की गति को रोकना।
अब आया एक पद छदी। यह है छदन। ये हम हिंदी भाषी लोग हैं। हम जानते हैं जब बड़े ही हमारे घर आता है कुछ काम करता है तो हरदम आता है। वो लकड़ी को एकदम सतल समतल बनाना चाहता है, समतल। उसको हम बोलते हैं छायदन, है ना। तो छायदन में एक चीज बड़ी तेजी से उसको निकाल देती है, काट के फेंक देती है। तो छायदन का अर्थ होता है हमने श्वास प्रश्वास की गति रोक दी। अब हम जो अंदर हमारे पेड़ों में एब्डोमिनल एयर जो है, तो ऋषियों के शब्द हैं उदर कोष्ठ का वायु, है ना। कोष्ठ कहते हैं एक छोटा सा कक्ष है। हम्म? तो वो जो छोटा सा वॉल्यूम है, पेड़ू जिसको कहते हैं, एब्डोमन, पेट के नीचे, उसको बलपूर्वक बाहर फेंकना। ये दृष्टांत देते हैं कैसे। जैसे जब हम भोजन कुछ गड़बड़ खा लेते हैं तो वमन होता है, उल्टी हो जाती है ना, तो वमन की भांति। ये ऋषियों के शब्द हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं है। तो छेदन किया क्या है, पहले तो श्वास प्रश्वास को रोकना, फिर अपना मन का फोकस ले जाना एब्डोमेन में और वहां के वायु को बाहर फेंकना। हम्म? ये हो गया, दो पदों के अर्थ हो गए। अब सारा झगड़ा किस बात पर, झगड़ा नहीं विवाद, विधारणा पद पर। ये 13 व्याख्याकार मैं आपको दिखाने वाला हूं। इन्होंने विधारणा का अर्थ क्या किया, वायु को फेंका है अभी छेदन कहते हुए, अब बाहर के वायु को धारण कर। अब बाहर के वायु को आपने धारण कर लिया तो आप जानते ही हैं, फिर तो ये हो गया प्राणायाम, है ना। और मैंने इसका एक अलग अर्थ किया। मैंने कहा छेदन से जो चित्त की अवस्था जो प्राप्त हुई है ना, उसको धारण करना। तो मेरा अर्थ है जो हरी रंग में है, उन लोगों का अर्थ है नीले रंग में, विधारणा को, वायु को धारण करना। और मेरा अर्थ किया हुआ है विधारणा का अर्थ है चित्त की जो अवस्था हमें प्राप्त हुई है छेदन के बाद, उसको धारण करना, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे, आइए हम प्रयोग करके दोनों अर्थों का अंतर देखते हैं। अब थोड़ी देर में स्टॉप शेयर कर रहा हूं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत आसान है ना। तो आंखें बंद कर लीजिए। अभी मैं एक ताली बजाऊंगा, समझ लीजिए पहले क्या करना है। मैं एक ताली बजाऊंगा तो आप गहरी सांस बाहर फेंक, फिर दूसरी ताली बजाऊंगा तब आप गहरी सांस अंदर ले लीजिएगा, जैसा नीले रंग वाले व्याख्याकारों ने बोला वैसे, है ना। तो आइए पहले वो कहते हैं, उनकी बात मानते हैं थोड़ी देर। आइए इसी प्रकार से। हो गया, ये प्राणायाम का एक साइकिल हमने किया। ये प्राणायाम को पतंजलि ने सोच समझकर बोला है बहिरंग योग। क्यों? क्योंकि हमने बुद्धिपूर्वक किया, बुद्धि से हमने शरीर के अंदर वो परिवर्तन लाए कि वायु बाहर निकले, रोके रखा। क्योंकि ऑटोमेटेड ब्रीदिंग तो अपने आप ही होती, हमने बुद्धि से उसका कंट्रोल लिया है। और फिर हमने बुद्धि से कहा कि अब वो जो पिस्टन है डायाफ्राम वाला, उसको नीचे ले जाते हैं और अंदर सक्शन से वायु जाएगा। ठीक है ना। बहुत आसान चीज है, पर हमने बुद्धिपूर्वक किया, इसका नाम है प्राणायाम। लेकिन हम जानते हैं ऋषि तो उसको जो लिस्टिंग की है, धारणा आसन स्वकर्म, वो धारणा में हमें बताना चाह रहे हैं। तो मुझे ईश्वर की कृपा से कुछ और समझ में आया। अब हम उसका एक्सपेरिमेंट करें। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से। अब मैं ताली केवल एक बार बजाऊंगा। अब मैं एक बार ताली बजाऊंगा, आप उससे छेदन करते हुए पेड़ू के वायु को बाहर फेंकेंगे। बाहर फेंकने के बाद, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, बाहर आपका वायु चला गया, आपने अंदर खाली कर दिया। अब आपने जो श्वास प्रश्वास, रेस्पिरेशन, सांस लेने की गतिविधि का कंट्रोल लिया हुआ है,
उससे अब आपको कोई मतलब नहीं, आप उसको छोड़ देंगे और उसके तुरंत बाद बॉडी ऑटोमेटेड मोड में ब्रीदिंग करेगी। आप समझ गए? तो आपको बस सांस बाहर फेंकनी है। उसके बाद सांस कौन लेगा इससे आपको मतलब नहीं है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मुझे सांस चल रही है, मुझे नहीं मतलब सांस क्या होगा। सांस ऑटोमेटेड ब्रीदिंग में, इसीलिए उसको इनवॉलंटरी फोर्स बोलते हैं। ये इनवॉलंटरी फंक्शन है। आपने उसका कंट्रोल लिया है केवल बाहर फेंकने के लिए। उसके बाद इट हैज टू बिकम ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड नहीं है तो आप प्राणायाम में ही हैं अभी। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं ताली पीटूंगा, आपने अपने मन से उस पूरी वायु को बाहर फेंका जितना फेंक सकते थे। उसके तुरंत बाद आप जैसे बस अपने ललाट को देखें कि आपको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी सांस से भी मतलब नहीं है। आप समझ गए? लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट। देख रहा हूं आप में से कईयों की आंखें अभी भी बंद हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, या मेरी स्लाइड में है वो दिखाता हूं मैं अब आपको। अब फिर से मैं स्लाइड में जा रहा हूं। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं तो आपका उत्तर शायद यही होगा कि आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया मेरे कहने पर, निरोध यानी सांस को रोका, छर्दन यानी सांस को बाहर फेंका, और उसके बाद आपने श्वास प्रश्वास से कोई मतलब नहीं रखा। श्वास की गति ऑटोमेटेड हो गई। फिर आप कहीं खो गए थे। उस समय क्या हुआ? आपका उत्तर होगा कि मेरी बुद्धि चित्त बन गई थी और उस चित्त में कुछ भी नहीं था, चित्त खाली हो गया था। क्या आप ये नहीं मानते? आप में से कोई एक है जो कहेगा कि ऐसा नहीं हुआ था? मेरे ख्याल से आप सबने ये अनुभव करके देख लिया कि सांख्य 3:33 का व्यावहारिक अर्थ बहुत सीधा साधा है। सांस के का कंट्रोल लेना, निरोध। छर्दन, उसको बाहर फेंकना। बाहर फेंकने के बाद विधारणा का अर्थ है चित्त की अवस्था, चित्त की विशेष अवस्था को धारण करना। और उस चित्त की विशेष अवस्था को आपने धारण कर लिया तो ऑटोमेटेड दो चीजें हुई हैं। आपकी बुद्धि चित्त बन चुकी है और चित्त वृत्ति निरोध भी हो चुका है। बताइए, इतनी पावरफुल चीज हमें ऋषि ने दी, निरोध छेदी विधारणा व्यायाम। और इसका सांख्य के व्याख्याकारों ने मटिया मेट किया हुआ। कितना अन्याय हुआ है मानवता के साथ। चलिए देखते हैं वो क्या। लाइट थोड़ी मैंने आगे पीछे की है, कोई बात नहीं।
तो हम इस पर विचार कर रहे थे, और इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, और हमने देख लिया कि ये दो तरह की व्याख्याओं में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो नीले रंग वाला है वो हमें बहिरंग योग में ही घुमाया है, धारणा में प्रवेश ही नहीं हुआ। और ये हरे रंग में जो है, इसको हम यदि समझ लें और इसको धारण करके धारणा में प्रवेश कर जाएं, तो हमें चित्त की ब्लैंक। अब हम भी जानते हैं, हम सबने थोड़ा अभ्यास किया हुआ है ध्यान का, थोड़ी देर के बाद चित्त में कोई वृत्ति आ जाएगी अहंकार से, जहां सब पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, और फिर हम ऐसा कर सकते हैं। तो बारंबार हम जो भी अनिच्छित अनवांटेड चित्त वृत्ति है उसको हटाने का हमें माध्यम मिल गया है, हम करते जाएंगे करते जाएंगे, और धीरे धीरे ये अभ्यास कैसा हो जाएगा कि हमें 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट तक चित्त ब्लैंक मिल जाएगा। वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अब देखते हैं, ये है सांख्य के व्याख्याकारों का अर्थ। ये सबसे पहले ये है अनिरुद्ध 1000 साल पहले, छर्दी रेचकम विदारणम कुंभकम। इन्होंने प्राणायाम के शब्द पहले ही लगा दिए। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है ये जर्मन इंडोलॉजिस्ट है, रिचर्ड गर्बे। द सब्वेशन इज प्रमोटेड बाय एक्सपल्शन एंड रिटेंशन। Expulsion is emitting the breath. Retention is stopping it. These two are mentioned elliptically. Filling the lungs with breath is to be understood besides. वो अपनी तरफ से जोड़ा है। Filling the lungs with breath, बताइए, अपनी तरफ से जोड़ा है, वायु को अपने फेफड़ों में धारण करना। अब ये विज्ञान भिक्षु है, इसका अनुवाद किया है बेलेंटाइन ने। ये अंग्रेज इंडोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश। विज्ञान भिक्षु का समय 700 साल पहले का है। वही बातें। ये नंदलाल सिन्हा है 125 साल पहले। ये आधुनिक है हमारे पंडित तुलसीराम स्वामी, गोकुलचंद दीक्षित, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये सब कुल 13 व्याख्याकारों के ये आप देख रहे हैं, सबका नाम है। देखिए ये क्या लिखे हैं, निरोध सब धारणा के लिए है, धारणा के लिए निरोध है। देशबंद स्थान विशेष में धारणा मन का निरोध प्राण के छेदन वेग के बाहर वमन की भांति निकालने से रोकने से, अर्थात प्राणायाम होता है। अंत में ये प्राणायाम पर ही पहुंच गए। निरोध ये भी प्राणायाम बोल रहे हैं, ये भी प्राण को निरोध का नाम धारणा बोल रहे हैं। सबने अपनी अपनी जो मन में आया लिख दिया, क्योंकि उन्हें बुद्धि और चित्त का अंतर नहीं मालूम था। आप देख रहे हैं ना, उन्हें यही नहीं मालूम था बुद्धि और चित्त में क्या अंतर है। वो समझ ही नहीं पाए कि ऋषि सांख्य 3:33 में क्या बोलना चाह रहे हैं। एक बच्चा भी बोल रहा है 33वां सूत्र धारणा का है, लेकिन सबने अर्थ क्या किया, प्राणायाम का। अब आप बोलेंगे भाई सारी दुनिया तो मेडिटेशन के नाम पर योग पढ़ती है, सांख्य कौन पढ़ता है? तो सांख्य में योग की नींव है, लेकिन यही चीज आ गई। अब ऐसा ही सूत्र योग दर्शन के पहले अध्याय में 34वां। अब योग दर्शन का पहले अध्याय का 34वां सूत्र, प्रच्छेदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, और सांख्य 3:33 निरोध छेदी विधारणाभ्याम। एक ही चीज है, यहाँ निरोध के बदले यहाँ प्राण आ गया। प्राण का ही निरोध करने की बात थी, तो वहां भी सबने, सब महानुभावों ने यही किया। स्वचालित श्वास प्रश्वास को रोकना ठीक है भाई, प्रच्छेदन बलपूर्वक भीतर के वायु को बाहर फेंकना है, ये भी ठीक है। पर बाकी सबने विधारणा का क्या किया, श्वास को धारण करना। जो फेंका था अब बाहर के वायु को धारण कर लो। और मैं एक अनोखा निकला, मैं कह रहा हूं नहीं, विधारणा का अर्थ है चित्त की अवस्था को धारण कर। अब योग के सारे भाष्य, सैकड़ों किताबें होंगी, यहां मैंने 11 लिख दी हैं। सबने योग 1:34 जो धारणा का है, और आपको योग दर्शन के सूत्र भी दिखा दूंगा, उसका सबने प्राणायाम वाला अर्थ किया, और सबने
आप इन सब की बात मानिए, घंटों ध्यान का अभ्यास कीजिए, आप अंतरंग योग में प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये आज के संसार की गति है। कोई माई का लाल नहीं है जो ध्यान की विधि सही बता सके, जिसको आप फॉलो करके ध्यान में प्रवेश कर सके। ये हो ही नहीं सकता। कोई किताब है ही नहीं इस दुनिया में। इतना बेड़ा गर्क किया हुआ है। चलिए, अब ये आज की स्थिति है। तो अब इन लोगों ने क्या किया सबने, जैसे भीति योग पर बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री, प्रवेश निषिद्ध। सब बाहर घूमे हैं। असल में सब बाहर नहीं घूमे हैं। सच्चाई क्या है, लाखों करोड़ों लोगों को ध्यान का उपदेश तो सही मिला ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने पूर्वजन्म के संस्कार लेकर आते हैं, वो आंख बंद करते हैं, वो पहुंच जाते हैं। पर वो क्या है, मुट्ठी भर लोग हैं। करोड़ों लोग के सामने वो थोड़े से हैं। वो आंख बंद करके पहुंच जाते हैं। ऐसे ऐसे महान संत महात्मा हैं इस दुनिया में, वो हमेशा रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि ध्यान के अभ्यास की विधि जो भी अध्यापक, प्रशिक्षक, टीचर सिखा रहा है वो गलत है। आप उसका पूरा पूरा फॉलो करेंगे, एक सामान्य व्यक्ति वो ध्यान में पहुंच ही नहीं पाएगा, वो धारणा में नहीं पहुंचेगा। वो बाहर बहिरंग योग में ही घूमता रहेगा। पर हर दिन हर समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, टॉप लेयर के 1-2% वाले, जो अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं। वो बेचारे ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं और उनको कोई विधि नहीं मिल रही है ना। तो अब ये चीज उनके सामने प्रकट हो जाएगी। अब जो भी उच्च कोटि के लोग हैं, जनसामान्य भी यहीं तक सीमित है। रोज शरीर को स्नान करा दिया, शरीर की अशुद्धि निकाल दी, और रात की नींद से शरीर को आराम मिल गया। लेकिन मन में जो रोज कचरा जा रहा उसका आप कैसे शुद्धि करोगे। वही तो था रागो अपति ध्यान ध्यानम। ध्यान से मन की सफाई होती है। वो आप कैसे करोगे, उसके न रहते सारे लड़ाई झगड़े सब कुछ, एक एक परिवार में गड़बड़ चल रही है, क्योंकि सबके मन में अंदर गड़बड़ है और उसकी सफाई करने का कोई उपाय नहीं हमें मालूम किसी। ये इतना पावरफुल मैकेनिज्म था, इसका लोगों ने सत्यानाश किया हुआ है। तो अब यह संभव हो जाएगा। मन की शुद्धि हम ध्यान द्वारा कर सकते हैं। अब हम ध्यान का प्रेस्क्रिप्शन सही दे सकते हैं। अब ये बहुत चीज, अब असली ध्यान होगा। असली ध्यान के लाभ, क्योंकि आप सबको मालूम है, ऑल इन योर माइंड। एक मनुष्य, दुष्ट मनुष्य राक्षस है या देवता है, ये कैसे, उसकी आंखों में कोई अलग है क्या, उसके हाथ पांव अलग है क्या, उसकी बुद्धि भी अलग नहीं है, उसके सारे संस्कार अलग है जो अहंकार में डिपॉजिट्स हैं। राक्षस के संस्कार अलग है दुष्ट व्यक्ति के, देवता व्यक्ति के संस्कार अलग हैं, सामान्य मनुष्य के संस्कार अलग हैं। दुष्ट संस्कारों का हनन करने का यही एकमात्र उपाय था, जो हमने गंवा दिया। तो अब क्या हो सकता है, दैनिक आप मन के कचरे की सफाई होगी सबसे, बहुत शुरू में ही, थोड़े दिनों में ही पता चल जाता है। फिर क्या होगा, आपको लगेगा आप अपने मन के स्वामी हैं, क्योंकि आप उसे शांत बैठा सकते हैं। ओनरशिप ऑफ योर माइंड, इससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। फिर थोड़ी डिस्टेंसिंग आएगी, पुरुष और मध्य के मध्य मन में दूरी आए, मन, पुरुष और मन के मध्य में दूरी आएगी। अब किसी ने आपसे जोर से कुछ गाली दे दी, आपने सुन ली, लेकिन आप सोचेंगे मुझे प्रभावित होना है या नहीं। पहले क्या है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए पुरुष और मन दोनों एक से जकड़े हुए हैं, तो यू ऑलवेज रिएक्ट टू व्हाट अदर्स आर डूइंग। अब आप थोड़े मैच्योर हो गए हैं, अब आप में थोड़ी प्रौढ़ता आ गई है, अब आप रिएक्ट नहीं करते। अब आप सुन लिया, चलो मैं सोच समझ के देखूंगा बाद में क्या करना है। हो सकता है मैं कुछ भी ना करूं। उसने कहा, वो जो वैसा व्यक्ति है उसने कह दिया, मैं क्यों, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। फिर चित्त प्रसादनम की एक स्थिति आती है, जब आपके
क्लेश के संस्कार बहुत कम हो जाते हैं, तो क्या है, चित्त प्रसादनम। आपको समाज में ऐसे कुछ लोग दिखते हैं जिनके चेहरे पर एकदम हमेशा डिफॉल्ट में एक स्वाभाविक मुस्कान है। फिर संप्रज्ञात समाधि होगी तो नए आइडियाज, नई प्रज्ञा आती है। और फिर खाली ध्यान की अवस्था में आप उससे नहीं जुड़ते, आप जैसे हमेशा ही उसके साथ। तो ध्यान से लाभ, अब रास्ता खुल गया है, अब यहां तक जा सकते हैं, जीवन मुक्त तक बन सकता है एक सामान्य मनुष्य भी। तो ये हमने बात की कि अब सांख्य के रहस्यों से पर्दा हट गया। सांख्य भाष्य से, सांख्य में योग की नींव है। उसके 6 अध्याय में 526 सूत्र हैं। उसका जैसे योग दर्शन का व्यास भाष्य है, सांख्य का कोई ऐसा ऑथेंटिक भाष्य उपलब्ध नहीं था। सबने अपनी अपनी कपोल कल्पनाएं की थी। आपको, आप सूत्र पढ़े समझ में ही, अब जैसे यही एक सूत्र का उदाहरण मैंने दिया। वो 13 लोग कोई ऐसा नहीं है बुद्धिमान नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्वान है वो। उन्होंने धारणा पाया का अर्थ नहीं किया, वो रहस्य खुल खुल नहीं पाया। किंतु अब ईश्वर की कृपा से एक नया सांख्य भाष्य तैयार हुआ। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ ये काम कितने महत्व का है। सांख्य 3:33 में मेरी व्याख्या में मैंने एक चिन्ह लगाया। आप क्या समझते हैं, ऐसे चिन्ह मैंने कितने सूत्रों में लगाए हो, आप कल्पना कर सकते हैं। आज मैंने एक सूत्र की कहानी आपके सामने रखी है। 3 अध्याय का 33वां सूत्र है, और उसका काउंटर पार्ट योग में पहले अध्याय का 34। पर सांख्य के 5 से 26 की मैंने व्याख्या की, आपको हैरान हो जाएंगे। 92 सूत्रों पर मुझे ऐसा चिन्ह लगाना पड़ा, 92। मैं एक एक सूत्र वैसे 92 प्रस्तुतियां आपको दे सकता हूं, जहां इन व्याख्याकारों ने कहीं और दिशा पकड़ी, असल में ऋषि का आशय कुछ और है। आपने तो आज एक ही देखा। विगत 4-5 हजार वर्षों से पहली बार अब हम सांख्य के रहस्यों को समझ सकते हैं। और सांख्य में ही योग की नींव है। सांख्य और योग की उपासना के ग्रंथ हैं। अब मनुष्य उपासना में प्रवेश करने का अधिकारी बन सकेगा। तो आज हमने क्या कवर किया, देखिए। 3 शब्दों पर ज्यादा विचार हुआ। योग, इसका सही अर्थ है मन की हलचल रोकना। और समाज में गलत अर्थ क्या चल रहा है, जो बोलते हैं ना, फेक नैरेटिव। तो आजकल योग के नाम पर चल रहा है हठ योग, शरीर और श्वास के व्यायाम। अब ध्यान शब्द, ध्यान शब्द असल में इसका अर्थ है ध्यान, चित्तवृत्ति निरोध वाला मेडिटेशन। पर ध्यान का एक बोलचाल का अर्थ है अटेंशन वाला, पेइंग अटेंशन। और जहां तक इन व्याख्याओं का संबंध है, सांख्य और योग की व्याख्याओं का, बुद्धि और चित्त का गड़बड़ हो गया सबका। बुद्धि है जो विचार चिंतन से विवेक प्राप्त कराती है, और यही बुद्धि जब विचार शून्य हो जाए तो चित्त बन जाती है। ये सही अर्थ है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने बुद्धि का तो अर्थ ठीक किया, विचार चिंतन से विवेक कराती है। और चित्त को किसी ने कह दिया बुद्धि ही चित्त है, या वो पूरा जो समग्र मन है, बुद्धि अहंकार मनस का समूह, उसको बोल दिया ये है चित्त। और इस प्रकार योग दर्शन की व्याख्या कर दी, सांख्य दर्शन की व्याख्या। बुद्धि और चित्त का जो सूक्ष्म अंतर है वो किसी को नहीं मालूम, मोटी मोटी किताब लिख दी है। तो अब हम यदि सही अर्थ जानते हैं तो भीति योग धारणा ध्यान समाधि में प्रवेश करने के लिए बुद्धि का चित्त के स्तर पर आना आवश्यक है। और हम बुद्धि और चित्त का सूक्ष्म अंतर जान सकते हैं। सांख्य 3:33 और योग 1:34 में धारणा में प्रवेश की विधि बताई है, जिससे अभी तक हमारे लिए ओझल हो गई। अब हम इसके सही अर्थ जानते हैं। तो इस प्रकार मैं कहूँगा ये टाइटल सही है। अब ध्यान का अभ्यास संभव है, पहले आप चाहते भी तो संभव नहीं था। हाँ, ईश्वर ने आपको
वो प्रतिभा दी हुई, जिसको योग दर्शन में कहा गया भव प्रत्यय, तो आप पहुंच जाएंगे वहां तक। पर ऐसे लोग सब नहीं हैं। तो सब जनसामान्य के लिए ये अभी तक असंभव जैसा था। तो ये आज की प्रस्तुति थी। ये मैं जनता तक ले जाने वाला हूँ। तो बोलते हैं ना, जब नई फिल्म बनती है तो कुछ विशेष लोगों को प्रीमियर होता है उसका। तो वैसे ये मैंने अपने ईश्वर उपासना परिवार के लिए ये प्रीमियर शो रखा है। तो एंटरटेनमेंट का तो शो नहीं था ये, पर आपको बताने के लिए। तो आपको कोई कमेंट हो अभी ध्यान में आए तो बता सकते हैं। अभी जब मैं बोल ही रहा था तो मुझे भी कुछ स्लाइड्स आगे पीछे करनी पड़ी हैं। तो आपके सब टीका टिप्पणी से मुझे लाभ होगा। कुछ भी हो, थोड़ा समय है, हम अभी प्रश्नोत्तरी। आचार्य जी, बहुत 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 धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए। मैं रौनक बोल रहा हूँ। बोलिए, कोई प्रश्न है किसी का? हेलो, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल। हाँ। मेरा आजकल आपका जो सेशन है ये वाकई में बहुत ही अच्छा था और इससे बहुत क्लैरिटी आ गई है कि विशेषकर जब आपने बताया कि जो बाहर छर्दन के बाद श्वास प्रश्वास ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, वो जो पॉइंट है वो आज के सेशन से बहुत विशेषकर क्लियर हुआ है। पहले कभी भी ये क्लियर नहीं हुआ था कि सांस बाहर फेंकने के बाद श्वास श्वास का क्या करना है, मतलब वो अंदर लेनी है कि नहीं लेनी है, ये हमेशा एक कंफ्यूजन रहता था। तो वो आज आपने एकदम क्लियर कर दिया कि वो ऑटोमेटिक मोड पे चल जाए तो मतलब उससे पहले मेरे को ये रहता था ये तो प्राणायाम हो रहा है, बट ये आज आपने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। हाँ, तो ये पहली बार एक्चुअली ये बहुत अच्छा। बताया ही है। मैं भी इसी जगह फंसा हुआ था आचार्य। मैं करता हूँ ये, तो बीच में भी प्राणायाम के छर्दन होता है, मगर मैं करके उसको रोक लेता था कभी कभी। आज ये हाँ, पहली दफा मैं भी ये यही समझ आया करता कि था। रोकना नहीं, उसको छोड़ दो और जो चित्त में हाँ। अवस्था जो आई है उसको धारण कर लो। तो आज भी कुछ हाँ। नया सीखने को मिल गया। बिल्कुल, रौनक ने जो बात कही वो मैंने भी आज नोट की और सीखी। और अच्छा जी, एक चीज पूछना था कि जैसे आपने एक और जो अभ्यास बताया था कि हम प्रणव ध्वनि को रिपीट करें, जैसे ओम का अगर अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास इस अभ्यास से अलग है या वो अभ्यास बुद्धि का अभ्यास है और ये अभ्यास चित्त का है? फिर से बोलिए जरा। जैसे हम ओम का मानसिक जो जाप करते हैं, जब हाँ, आपने सेशन में बताया था, तो हाँ, वो अभ्यास बुद्धि का अभ्यास है कि वो चित्त का अभ्यास कहलाएगा? ये आपका प्रश्न बहुत ओम। अच्छा है। क्योंकि ये जो चित्तवृत्ति निरोध का जो उपाय है, यानी ब्लैंकिंग टेक्निक है जो, ये सांख्य 3:33 और योग 1:34 में आज जो थी, इसका हमने विचार किया, इस पर समझा। इसका एक अल्टरनेटिव उपाय योग दर्शन में है, जो ईश्वर परिधान के अंतर्गत आता है ना, जिसको उन्होंने कहा है तस्य वाचक प्रणव तद जपस तदर्थ भावना। तो प्रणव जप भी यही काम करता है। और उन्होंने क्या कहा, प्रणव का जप किया जाए उसके अर्थ की भावना के साथ। तो आपको ध्यान होगा, कभी कभी हम अपने पाठ्यक्रम में करते थे कि वाचिक जप के बाद मानसिक जप हो। हाँ, मैं बार बार कहता था होंठ भी ना हिले, है ना। क्योंकि उससे क्या कहते हैं, आप और अपने चित्त को पेड़ों में डाल रहे हैं, ताकि चित्त पर कोई दूसरी व्यक्ति ना आ सके। तो ये पर आपने जब हम उसे मानसिक जब ओम का पाठ्यक्रम में दोनों बोलते थे। ये दो उपाय हैं, एक तो प्रणव जप द्वारा अनवांटेड चित्त वृत्ति को हटाना, और एक है ये जो 3:33 और 1:34 वाला उपाय, जो निरोध और छादन के द्वारा। ये दो पर दोनों अल्टरनेटिव हैं। पर ये वैसा है क्योंकि अभी हम जनता के पास जा रहे हैं। सांख्य और योग में ईश्वर की चर्चा है, पर अभी मेरा जो ढंग है कहने का, अभी इन दो प्रस्तुतियों में मैं ईश्वर को नहीं लाया, है ना। बिना ईश्वर की जी। बात किए अभी हम जा रहे हैं, इसलिए प्रणव जप का यहाँ उल्लेख नहीं किया है। और पर दूसरा आचार्य हम जी आचार्य, चाहते हैं, अभी मेरा जब हम छर्दन उद्देश्य है कि जो छर्दन से बहुत मुस्लिम जगत आसानी के से किसी को समझाया जा साइंटिस्ट सकता टाइप है। के लोग हैं, उनके लिए रास्ता खुल जाए।
तो अभी हम ईश्वर का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। तो पर हाँ, आचार्य जी, जब हम इसे मानसिक जप कहते हैं तो इसका ओरिजिन मन से है ना? फिर चाहे हम साइलेंटली कह रहे हैं, पर ये ओम का जप जो मानसिक है उसका सोर्स किधर से आ रहा है? बुद्धि से नहीं आ रहा है ये। ये चित्त कर रहा है, हम तो अब चित्त ये चित्त करता है। धारणा के लिए। और जब हम कहते हैं मानसिक है, यानी शरीर से हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और चित्त पर हम प्रणव जप की वृत्ति ला रहे हैं, हम फोर्स कर रहे हैं चित्त पर। प्रणव ओम ओम, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, और आपका चित्त ही प्रणव ध्वनि में रम जाए, वो है हमारा उद्देश्य। वैसा करने से चित्त पर दूसरी कोई वृत्ति नहीं आती है, आप समझे। और एक वृत्ति की आवश्यकता है, वो ऋषियों के ये हिसाब चित्त से एक। वृत्ति आपको फिर ब्लैंक में ले जाएगी। और इसका पूरा यह है कि आप उस ईश्वर से वास्तव में इतने जुड़े हैं। देखिए, चित्त पर वही वृत्ति आती है जो आपको अधिक जो प्रिय लगती है, जो आपको अधिक अच्छी लगती है। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ये जो डिस्टर्बिंग चित्त वृत्तियां हैं, उसका आप विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, क्या होगा। चित्त वृत्ति वही आती है जिसको आप महत्व देते हैं जीवन में। पर जिसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया है कि अब वो ईश्वर ही उसके लिए सबसे अधिक महत्व का है, उसका प्रियतम बन गया ईश्वर, तब क्या होगा। वो ओंकार जप चित्त का, उसके चित्त पर दूसरी वृत्तियां तब नहीं आएंगी। तो इसीलिए उस जप के चार स्तर बताते हैं। एक तो है ये वाचिक, ये बोलना हो, दूसरा हुआ विस्पयिंग साउंड, उपांश ओम, ये हम दो से हटने को बोलते हैं। हम बोलते हैं मानसिक में जाओ, और मैं बार बार बोलता हूँ होठ भी ना हिले, यानी यू आर कन्फाइंड टू योर चित्त ओनली। इसके बाद का जो जप कहलाता है वो है पया जप। पया जप है, यानी अब चित्त निरुद्ध हो गया। अब आप प्रणव ध्वनि में नहीं है, अब आप ईश्वर के में उसमें पहुंच गए हैं। तो ये दिस रिक्वायर्स ए वेरी हाई लेवल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ईश्वर प्रणिधान। आपका ईश्वर के प्रति जो समर्पण का भाव है, ये नकली भक्ति वक्ति नहीं है, ये बहुत अंदर की चीज है। ये ईश्वर प्रणिधान ईश्वर भक्ति की बहुत पराकाष्ठा है, इट इज क्लाइमैक्स ऑफ दैट, है ना। तो वेद जी मंत्र में आता है ना, युंजते मन, नमस्ते कि मेरा मन उससे इतना जुड़ गया है कि मेरे मन में और कुछ है ही नहीं। अच्छे आचार्य जी, अच्छे नमस्ते। भजन एक गाते हैं, मियाँ के भजन है ना, मैं हो गई भाव ये सब, यानी भक्ति भाव के जो भजन हैं उनमें भावना यही है। पर इस भावना को अपने अंदर लाना, यदि कोई ला सका है लाने, वो भी एक अल्टरनेटिव दिशा बताई गई है, उसके लिए प्रणव जप है। और जी ये जी सब नमस्ते आचार्य आचार्य धन्यवाद। जी। हमने आज सीखा है, ये इसमें ईश्वर का कुछ उल्लेख नहीं है। ये हम किसी को भी बोल सकते हैं ऐसे करो, एंड लेट हिम फाइंड ईश्वर हिमसेल्फ, है ना। क्योंकि अंत में जब वहां पहुंचेगा तो उसे ईश्वर मिलना ही है। हाँ जी, नवीन जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। इसमें एक तो मेरा सुझाव था, जो आपने बहिरंग और अंतरंग योग की जगह बाहरी और भीतरी लिखा है, मेरा सुझाव है कि वहां ब्रैकेट में बहिरंग और अंतरंग भी लिख दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, जी वहीं पर क्या बहिरंग अंतरंग सब लिख दो। हाँ, बहिरंग और अंतरंग सब, बहिरंग योग तो अंतरंग बहुत अच्छा है, प्रेम। स्लैश के साथ वो भी लिख दूंगा, क्योंकि जो ज्यादा जी जी। स्वाध्याय करते हैं उन्हें आसान भी हो जाएगा ना, क्योंकि पतंजलि एक की सब। एक महर्षि दयानंद ने योग संबंधी कुछ बातें जगह हाँ जगह कहीं व्याख्यानों में बोली हैं। हाँ उसको यदि हम सब लोग संकलित कर पाए तो वो भी एक बहुत बड़ा काम होगा। इसमें एक पूना प्रवचन डॉक्टर भवानीलाल भारती हाँ जी का है। इसमें तीसरे प्रवचन में विद्या पर जब ऋषि बोलते हैं तो वहां हाँ पर एक बड़ा अच्छा वाक्य दिया हुआ है, वो आप सबको अच्छा लगेगा इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। ऋषि विद्या की परिभाषा में लिखते हैं, बोलते हैं,
ईश्वर का ध्यान यह पूर्ण विद्या है। और फिर आगे कहते हैं ये सारी विद्याओं का मूल है। हम्म। और इसमें दुख की बात यह है कि ये उपदेश मंजरी दूसरी हमारे हाथ में है। ये हम्म। मैंने पूरी पढ़ी थी, ये सेंटेंस इसमें मिला नहीं, केवल ये सेंटेंस, बाकी सब मिल गई। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, तो मैंने कहा इस तरह के अन्याय भी हो रहे हैं। नहीं, उपदेश मंजरी का क्या है कि पुणे में जो प्रवचन हुए हैं जी उसको किसी व्यक्ति ने अपने मन से, भावना से नोट्स बनाए थे। उस समय जी ऋषि दयानंद को कोई इतना महत्व नहीं दिया गया था। और बाद में ऋषि दयानंद के जाने के बाद लोगों ने खोजे कि कहाँ किसने क्या लिखा है। तो पूर्ण प्रवचन ऐसा नहीं है कि ऋषि दयानंद के लिखे शब्द है। वो उन्होंने कुछ जी। व्याख्यान दिया, किसी ने कुछ लिखा, तो उसमें कुछ बात छूट गई है कुछ है। पर आप जिस हिसाब में सोच रहे हैं वही काम अभी अनिल जी कहते हैं ना। कई बार जी वो महर्षि दयानंद के वेद भाष्य में जो उपासना के संबंधित वचन है, हम लोगों ने इस बैठक में, इस मिलन में के अवसर पर बहुत विचार किया। तो दयानंद के उपासना से संबंधित अनेक वचनों का संग्रह उन्होंने किया हुआ है जिस पर हम यदा कदा विचार करते हैं। तो ये सब गहराई वहाँ आती है। अभी आपने विद्या, अब मैं जो अंग्रेजी में बना रहा हूँ ये सांख्य का, तो सबसे पहले मेरे हाँ, इनका ही प्रश्न है जी ध्यान देने जो योग्य है। वो ज्ञान कहते दोनों हैं के लिए ईश्वर का अंग्रेजी में ध्यान ये तो पूर्ण विद्या है। है। वो कहते हैं ईश्वर का ध्यान ये पूर्ण विद्या है, ये लिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनका पहला नियम ही आर्य समाज का यही है ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाते जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो वैदिक ऋषियों का कहना है कि जितनी विद्या है वो ईश्वर से ही प्रस्फुटित होती है। ईश्वर और ही आगे विद्या है का स्रोत ये है। सारी विद्याओं का मूल है। वो जो दूसरी पुस्तक मैं बता रहा हूँ उसमें ये सेंटेंस तो आ गया, ये सारी विद्याओं का मूल है। तो अच्छा। कौन है सारी विद्याओं का मूल? वो तो छूट गया। हाँ, इसलिए वो वहां पर त्रुटि हुई है, वो उससे सुधरवानी पड़ेगी। देखिए ये ध्यान और ये जो उपासना है इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही विद्याओं का स्रोत है। जी और मैं वहां पहुंच जाऊं तो उसकी कृपा से, वही उसी को प्रज्ञा का आलोक बोलते हैं जो चित्त पर उत्पन्न होता है। तो उससे मुझे देखिए आज मैं ईश्वर से विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? संप्रज्ञात समाधि में। हम्म। तो ये सारी चीजें ध्यान, समाधि, ये उपासना से आश्रित थी। पर जो मूल चीज थी, बह्यंग योग से अंतरंग योग का जो दरवाजा था, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया। कोई, मैं नहीं कह रहा जी किसी ने फ्रॉड किया है, कोई धोखेबाजी नहीं है। देखिए सबका, सबकी अपने लिमिटेशंस है, सबकी अपनी सीमाएं हैं। उन्हें 3:33 या योग 1:34 का धारणा परक अर्थ सूझा ही नहीं। तो मैंने पता कर लिया आचार्य है। जी, ये कब तक आप मिलेगा आपकी कुछ, पुस्तक? और मेरा ऐसा अनुमान है, मैं ये 100% नहीं कह सकता, पर मेरा ऐसा अनुमान है कि उन्हें उस सूत्र में धारणा का अर्थ क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो बुद्धि और चित्त का सूक्ष्म अंतर नहीं जानते थे। एक इसी तरह से सभी के लिए लाभदायक होगी ये बात। एक इसी तरह का ऋषि दयानंद का कुछ सेंटेंस मिले कि ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा कि ईश्वर साक्षात्कार कैसे करें। तब उन्होंने वहां पर निर्देश दिया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और गायत्री का अभ्यास करें, और ध्यान की कुछ विधि बताई, और ईश्वर ने चाहा तो साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। देखिए तो अब कहने ये सब का विचार तात्पर्य से ये अभी है नहीं कि जा पाया है। सुबह हमने देखा है ना, 3 श्रेणियों के मनुष्य होते हैं। मुहूर्त का समय है। तो जो जी नीचे वाली श्रेणी जी है उनके लिए उपदेश जी दिया जाता है कि वैदिक संध्या के सब मंत्र पढ़ो और वहां से गायत्री मंत्र तक पहुंचो और तब ध्यान में बैठो। ये हो गया नीचे वाली श्रेणी के लिए उपदेश।
मध्यम श्रेणी के लिए उपदेश देते हैं गायत्री मंत्र का जप करो, वो भी वाचिक फिर मानसिक, ऐसे अंदर का जप, फिर आप ध्यान में बैठो। और जो उत्तम श्रेणी का मनुष्य उसको उपदेश दिया जाता है तुम प्रणव का जप करो, लेकिन वाचिक के बाद मानसिक और फिर उसके बाद पया जप। तब ये देखिए जप हमेशा है, जप ओंकार जप है, प्रणव जप है। जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, जो उससे नीचे वाले हैं, उनको बोला जाता है गायत्री का वो करो। और जो उनसे भी नीचे हैं, वो उस मूड में आने के लिए उन्हें बोला जाता है चन्नो देवी से लेकर वहां तक का जप करो, फिर ध्यान में बैठो। अभी आयुष्मान में ये पहले मैं भी आपसे एक साथ बातचीत में बोला है, आयुष्मान में संध्या खाली मंत्र पाठ तक रह गई है ना। तो मैंने, आप आयुष्मान अजमेर के प्रधान हैं, तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप अपनी आर्य समाज में कम से कम संध्या के मंत्र पाठ के बाद 5 मिनट के लिए बोल दीजिए अब हम ध्यान करेंगे। और ध्यान में कोई भी चीज आपके मन में आ जाए तो मन ही मन में ओम बोल के उसको हटाइए। बस ये छोटा सा फॉर्मूला देना है कि 5 मिनट में आपका उद्देश्य है सुषुप्ति जैसी ब्लैंक स्टेज में आना। जी। लेकिन आपके चित्त पर कुछ आ गया है तो मन में प्रणव का ओंकार बोलकर, मन ही मन में बोलकर, होठ भी ना हिले ये भी बता दीजिए, मन ही मन में बोलकर उस चित्त वृत्ति को हटाना। मेरा आज बहुत सौभाग्य है, मेरे बहुत अच्छे मित्र श्री जतिंदर जी यहाँ उपस्थित हैं। कल भी मेरा इनसे मिलना हुआ। ये जो मेरी जीवन यात्रा चल रही है, ये हमारे जो बोलचाल में स्पॉन्सर बोलते हैं, इन्हीं के घर में मैं सोता हूँ, इन्हीं के घर में रहता हूँ मैं, इन्हीं की कार में चलाता हूँ, और इन्हीं के दिया अन्न भोजन सब मैं करता हूँ। तो श्री जतिंदर अब्बी जी, यदि आप मेरी आवाज़ सुने हैं 2 मिनट के लिए दी वीडियो पर आ सकें। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, आपका बहुत हार्दिक हम हमारे इस विषय पर बात हुई थी, वो जैसा भजन है करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। तो दरअसल तो रिटायर्ड हूँ, मेरी पत्नी काम कर रही है और उन्हीं की वजह से ये सब संभव हो रहा है। लेकिन हम एक प्रकार से एक भगवान का आशीर्वाद मानते हैं इसको कि हमें कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये छोटा सा योगदान देने के काबिल बने हैं। और शेष और कहने के लिए तो कुछ है नहीं, हम वैसे आपका बहुत ही एक प्रकार से आभार प्रकट करता हूँ कि ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपसे काफी कुछ सीखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। और इसके अतिरिक्त आप तो स्वयं जानते ही हैं, हम परिवार को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। न्यूयॉर्क में एक आर्य समाज है यहाँ की सबसे पुरानी, लेकिन कुछ इतिहास का ऐसा प्रभाव हो जाता है। छोटी है आर्य समाज, बिना भवन वाली है। आर्य समाज सबर्बन न्यूयॉर्क कहते हैं। आप उसके कर्ता धर्ता हैं, आप ही उसके संरक्षक हैं। तो आपके आशीर्वाद से वो संस्था चल रही है, अभी तक जीवित है। कमजोर हो जाती है कभी कभी, फिर थोड़ी खड़ी हो जाती है, पर वो संस्था काम कर रही है अच्छी तरह से, आपके ही बल से। बहुत धन्यवाद पुनः आप सब। चलिए आज का हम कहते हैं समापन की ओर। आचार्य जी कब तक पुस्तक अवेलेबल होगी? जी का कोई, अभी पुस्तक में ये हुआ है कि अभी अगले कुछ दिनों में मेरे पास फाइनल प्रूफ आ जाएगा, ये बताया गया मुझे। ठीक है, ठीक है, और ठीक है फाइनल आचार्य। प्रूफ आ जाएगा तो 15-20 दिन में मैं उसे पढ़ के भेज दूंगा। 600 पन्ने की बने ये, 600 पेज की। अच्छा। तो एक दिन में 40 भी पढ़ूं ध्यान से, क्योंकि फॉन्ट बदला है। हिंदी फॉन्ट में
मुझे भी उतना अनुभव नहीं था। मैंने हिंदी कोकिला फॉन्ट में भेजी थी, तो वहाँ अच्छा। फॉन्ट बदला है। तो फॉन्ट बदलने से कई जगह वो गड्ढ हो जाता है कुछ, यानी पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ आ गई है। हाँ, 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 तो हो में भी जाता। आ गई है। तो अब इतना हो गया है कि एक एक अक्षर फिर से पढ़ना पड़ेगा, ओहो, अच्छा। तो बड़ी सावधानी से मिलाते हुए, हम्म, तो हम्म, ताकि कोई वैसा ना हो जाए। तो हम्म, 15-20 दिन का काम है। तो अभी मुझे एक ध्यान याद आ गया, वो भी बात, ये अपना अपना परिवार है तो हम बोल सकते हैं। डॉक्टर मदन मोहन जी ने डॉक्टर मदन मोहन जी ने पता नहीं, जब सांग के बाद से बना ही नहीं, कुछ नहीं हुआ था, तभी इनको पता नहीं कैसे क्या प्रेरणा मिल गई। तो इन्होंने लगभग 40,000 रुपये मुझे मुझे या इस काम के लिए देने का कहा है। तो जब पुस्तक एकदम तैयार हो जाएगी, तो हम लोग एक विज्ञप्ति निकालेंगे। तो उस विज्ञप्ति में हम कहेंगे कि जो ऐसे पाठक हैं जो इनकी आर्थिक क्षमता नहीं है और स्वाध्याय में इतने हैं कि सांग के भाष पढ़ समझ सकते हैं, तो ऐसे लोगों से हम आवेदन मांगेंगे। तो संभवतः 80-100 लोग ऐसे होंगे, तो उन्हें डॉक्टर मदन मोहन जी के सौजन्य से मुफ्त में यह पुस्तक मिल जाएगी। तो उनका भी मैं बहुत आभार करता हूँ कि पुस्तक छपी ही नहीं। ये 1-2 साल से मेरे पीछे पड़े हैं कि पैसा भेज दूं, मैं अपना अकाउंट नंबर भेज। मैंने कहा मैं बीच में कहा, सीधे हम प्रकाशक को पैसा दे देंगे। जब पहले वो तो किताब छपे हो, वो भी तो अपना मूल्य डाले ना, कि थोड़ा शायद हम पूछ लें कि भाई 80-100 पैंतियाँ हैं तो कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या। देखते हैं आगे क्या बात होती है। तो वैसे क्या मूल्य है आचार्य जी पुस्तक का? भी तो मुझे कुछ नहीं मालूम, हाँ मैं हाँ। की बात कहता भी नहीं। तो जब अब फाइनल प्रूफ आएगा, यदि उसमें कवर पेज वगैरह सब होंगे तो मुझे पता चल जाएगा। पर मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता फाइनल प्रूफ में वो जो बाहर का जो आवरण वगैरह होता है ना, जी। वो नहीं आएगा अभी। वो शायद ये कमर्शियल बातें वो अपना निर्णय लेंगे। अमेजोन पे भी अवेलेबल होगी? हाँ, उनकी वेबसाइट है वैदिकबुक्स.com। तो हाँ हाँ। यानी ही इज आर्य समाज के कमर्शियल पब्लिशर्स में टॉप है वो। वैदिक क्योंकि मैं, बुक्स। और उनको भी 100 साल हुए हैं। और मेरा जन्म स्थान भी कलकत्ता है, तो ये संस्था भी शुरू में कलकत्ते से खड़ी हुई थी। तो 1825, ये 1925 में। तो ये 2025 ये गोविंद वाले जी हैं? गोविंदा महासानंद। हाँ जी, वही है, हसानंद जी ना? है, हाँ, अच्छा, ठीक है, तो उन्हीं के पास। उनके गोविंद अच्छा। राम जी के एक पुत्र थे, विजय कुमार जी। हाँ जी, अभी अजय हैं कुमार जी जी मेरे का ख्याल। जरा अल्पायु में, जो हम्म। भारत में बहुत हार्ट अटैक से लोगों का हो जाता है, हाँ, 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 का बहुत जल्दी हो गया। तो हाँ, अब हाँ, उनके बेटे हैं अजय जी, ये हाँ संभाल। जी। वो उनसे मेरा मेरा ये होता इनसे रहता ज्यादा है। वो नहीं है। ये उन्होंने मेरी 1-2 छोटी किताबें तो निकाली हैं, पर ये बड़ी पुस्तक, ये वो पहली बार मेरा अनुभव हुआ है। हम्म, तो मैं भी देख रहा हूँ कि मैं भी सीख रहा हूँ और वो भी देखें। तो 2025 का वर्ष बड़ा वो है, महर्षि दयानंद के जन्म की 200 वर्ष, गोविंदा महासानंद के 100 वर्ष, और आर्य समाज के भी 150 वर्ष होने हैं। बस। तो 2025 एक तरह से विशेष है। तो आचार्य जी, ये जनवरी में थोड़े ही निकलेगी। पर अभी मैंने पच्चीस तो पच्चीस डेट डाली है अपना, क्योंकि मैं बहुत पहले लिख चुका था। तो मेरे हाँ जी। प्रकाशन की डेट है दयानंद दशमी, जो 2024 को दयानंद की जन्म तिथि, 199 वर्ष वाली। पर इसमें भी थोड़ा वो सब गड़बड़ झाला तो चल ही रहा है। भारत में गड़बड़ झाला तो हो ही जाता है, आप कितना ही कहें। तो आर्य समाज ने ऑफिशियली दयानंद की 200वीं 2024 में मनाई है, 1824 का। पर असल में 1825 उनका जन्म का है। अब यह समस्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग विक्रम संवत से, ये जो क्रिश्चियन वर्ष है ईस्वी सन वाला, तो 57 घटाते हैं। हम्म, और जो शुरू के जनवरी फरवरी के महीने हैं, उसमें 56 घटाना चाहिए, हम्म, 57 नहीं। तो 57 घटाने से आप 1800, क्योंकि महर्षि दयानंद ने अपनी सब बातें विक्रम संवत से बोली हैं। उन्होंने सब जहाँ तो जहाँ भी विक्रम लिखा वही संवत लिखा। में आपने 57 घटा दिया तो आप 24 पे पहुंच गए।
और उनका जन्म हुआ है फाल्गुन मास में, जो क्योंकि जनवरी से विक्रम संवत नहीं बदलता है, जनवरी से ईस्वी सन बदलता है। विक्रम संवत बदलता है चैत्र मास से, जो लगभग मार्च के महीने में आता है। तो जिनका जन्म जनवरी फरवरी मार्च में हुआ है, वो आपको विक्रम संवत से ईस्वी सन में जाना हो तो 56 घटाना चाहिए, 57 नहीं घटाना चाहिए। तो उस दृष्टि से अब आयुष्मान में देखिए इतनी बड़ी ऐतिहासिक भूल हो गई है कि 1824 मान लिया गया है, जबकि वो 1825 है। तो चलिए, ये सब एज सच हाउ डज इट मैटर। वो आया, बड़ा ऋषि था, मॉडर्न वेदोद्धायक है। हम तो बोल रहे हैं ब्रह्मा से जैमिनी की परंपरा का ऋषि है। ब्रह्मा से जैमिनी, उसके बाद दयानंद। 6000 साल के बाद एक ऋषि आया था। चलिए, जो भी है, ये आज आप सब उपस्थित हुए हैं, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते।